हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीएड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। चोम्स्की या पियाजे या वाइगोत्स्की के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसका आंसर देना है। और चाहे चोम्स्की, पियाजे या वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर मुझे किसी एक के आधार पर कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उस पर एक्सप्लेन करता। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे चलती हूँ। भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, और दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूपों में दूसरे को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेतिक को भाषा कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज कर। भाषा लिखने के लिए अनेक कारकों का होना आवश्यक है, जैसे रुचि, योग्यता, लगन, अभ्यास और धैर्य आदि। इन कारकों का एक साथ स्वीकरण करने से भाषा पर दक्षता अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। भाषा शिक्षक का एक महान कार्य है, अतः उनमें निरंतर परिश्रम एवं और धैर्य की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक शिक्षण भी एक भाषा शिक्षण है, अतः इसके लिए भी रूप से परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता है। शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली का प्रयोग करने से शिक्षण में प्रभाव एवं चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। साथ ही पाठ्य सरल, रोचक और बोधगम्य बन जाता है। विद्यार्थी कठिन से कठिन विषय को भी सरलता और शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं तथा ग्रहण किया गया ज्ञान स्थायित्व भी ले लेता है। शिक्षण विधियों के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि सुकरात ने प्रश्न विधि से अपने शिक्षण की शुरुआत की थी और उनके शिष्य प्लेटो ने संवाद विधि से अपनाया और अरस्तु ने आगमन निगम, हिगल ने तर्क आदि का आश्रय लिया था। भाषा सीखने की प्रक्रिया। फर्स्ट, भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, अर्थात बच्चा जन्म के कुछ समय पश्चात अनुकरण करके भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। दूसरा, भाषा को अभ्यास तथा प्रशिक्षण द्वारा सीखते हैं। तीसरा, भाषा को सीखने में ध्वनि संकेत को सुना तथा पहचाना जाता है। चौथा, भाषा के सीखने में बोलने, लिखने, पढ़ने तथा सुनने की क्रियाएं करनी होती है, जिन्हें कौशल कहते हैं। पांचवा, भाषा की शक्ति एवं क्षमताओं का विकास क्रमानुसार होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा अधिगम के सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। भाषा के अधिगम में प्रेरणा का मुख्य स्थान है, अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरणा करना चाहिए। प्रायः बालक सीखने में अरुचि का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे में उन्हें प्रेरित करना एक अध्यापक का मुख्य कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। सामान्यतः छात्र उन विषयों का सरलता से सीखते हैं जो उनके जीवन से संबंध होते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विषयों को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाए। ऐसे करने से बालक नए अनुभव एवं ज्ञान सरलता से सीखकर अपने जीवन को अभिन्न अंग बना सकता है। तीसरा, रुचि जागृत करने का सिद्धांत। शिक्षक का उपयोगी तथा प्रभावशाली बनने के लिए छात्र की भाषा में रुचि उत्पन्न करना जरूरी है। कहा भी गया है
कहा भी गया है कि रुचि अनुयायी वार्य, अर्थात जिधर रुचि होगी उधर पुरुषार्थ भी कार्य करता है। छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ वाद विवाद, अंत्याक्षरी, निबंध लेखन, कविता पाठ आदि समय समय पर आयोजित किए जाएं। भाषा के बच्चों के भाषा सीखने के संबंध में स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत को जन्म दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की कोई क्रिया के पश्चात यदि कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इस सिद्धांत को पुनर्वर्ण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर ने कहा कि भाषा अन्य व्यवहारों जैसे चलना, भागना आदि जैसे ही एक व्यवहार है। उन्होंने आगे कहा कि समस्त व्यवहार भाषा सहित पुनरावृत्ति एवं पुरस्कार से सीखे जा सकते हैं। स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला है कि उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। स्किनर ने बालकों के भाषाई विकास के लिए विभिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। फर्स्ट, व्यवहार के स्वरूप प्रदान करना। अव्यवस्थित एवं टुकड़ों में सीखे भाषा ज्ञान को शिक्षक बालकों में व्यवस्थित करके एकत्र करे उसे नवीन व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है जिससे बालक भविष्य में उसका उचित उपयोग कर सके। शब्द भंडार में वृद्धि। बालकों के भाषा शब्द भंडार में वृद्धि के लिए स्किनर ने कहा कि पुनर्वलन द्वारा बालकों के प्रति प्रेरित किया जाए और साथ ही नए शब्दों को बनाना, उन्हें दोहराना आदि क्रियाएं करके बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। तीसरा, अभिक्रम अधिगमन। सन 1983 में स्किनर ने पुस्तक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित हुई। इनके सिद्धांत पर डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर पर ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है, सो आप लोग सही से देख सकते हैं कि मैं क्या लिखी हूँ। थोड़ा सा हमको अर्थ मतलब मीनिंग प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते, जैसे हिंदी में क्रिया प्रस्तुत का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत करते हैं, इसे नवीन विधि द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है। चौथा, पुनर्वलन। बार बार अभ्यास द्वारा भाषा ज्ञान को सशक्त बनाया जा सकता है। बार बार अभ्यास करने से क्रिया प्रस्तुत को भी बल मिलता है। पांचवा, संतोष। निरंतर अभ्यास द्वारा बालक को ज्ञान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास का विकास होता है। इसके उपरांत बालक को संतोष भी प्राप्त होता है। पद विभाजन। बालक को जब कोई पाठ्य सामग्री अधिक मात्रा में होने के कारण एक साथ याद नहीं होती है, जैसे लंबी कविता या लंबा भाषण, तब उस पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके भी पढ़ाया जा सकता है। इससे बालकों संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को जल्दी याद कर लेते हैं। यह सिद्धांत पशु पक्षियों, बालकों, मनोरोगियों पर लागू होता है, विवेकशील व्यक्तियों पर नहीं। निष्कर्ष, बच्चों में भाषा सीखने के लिए अनेक कारक होना चाहिए, जैसे रुचि, योग्यता, लगन, अभ्यास और धैर्य आदि। होने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने बच्चों के सीखने पर अपना तर्क दिए हैं, जैसे कि स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे आदि।
पियाजे और वाइस्को, इन सभी ने बच्चों के सीखने पे तर्क दिए हैं। अब फ्रेंड्स सोचते होंगे कि मैं सिर्फ स्किनर पे ही क्यों बोल रही हूँ। तो यहाँ पे चमस्की या पियाजे या वाई घोस्की के सिद्धांत पर इसकी व्याख्या कीजिए। सो फ्रेंड्स मैंने एक स्किनर पे जो बताई हूँ, तो जैसे कि एक चमस्की है या पियाजे या वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर एक स्किनर भी है, लेकिन मैंने उस वक्त क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए और मैंने स्किनर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन और बच्चे की भाषा सीखने के आधार पर ना स्किनर भी ने दिए हुए हैं। लेकिन आप लोग अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स सारे कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स अगर आपको चोमेस्की या पियाजे या वाइगोत्स्की किसी पे अगर आपको सिद्धांत चाहिए तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, मैं इस पे भी बनाकर आप लोग को दूंगी।